ले रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर, एक हर गांव तक बात पहुंच गई। जी जी, हर गांव तक बात पहुंच गई कि भाई वोटों में चोरी हो रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। डेमोक्रेसी में सबसे पहला काम होता है चुनाव आयोग का, वो निष्पक्ष चुनाव करवाना। कोई पार्टी कोई उम्मीदवार जीता अलग बात है, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, राहुल गांधी जी ने एक क्वेश्चन ये किया, भाई आप हमें जो मशीन डिलीवर दे नहीं रहे हो आप, वरना हम फटाफट इस काम को कर सकते थे, तो आप जो है हमें मजबूरी में 6 महीने लगे। 6 महीने हमने नतीजे पहुँचे, हम लोग आपको बता रहे हैं 1 लाख लगभग 1,250,000 वोटों की गड़बड़ है। अगर इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, तो उसमें कितने वोट कहाँ गड़बड़ हुई कहाँ नहीं हुई स्पष्ट हो जाता। और कहा ही होता, आज तक आज़ादी के वक्त में जो आप मालूम हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तब कितने लोग हिंदुस्तान आए होंगे, कितने लोग पाकिस्तान गए होंगे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवा दिए, जबकि शिक्षा नहीं थी उस वक्त में। लोग चिन्ह को नहीं समझते थे, पढ़ नहीं सकते थे। उससे लगेगा आज तक का इतिहास है, चुनाव लगातार हुए हैं। चुनाव आयोग के जो चेयरमैन हैं ना, और इनके जो भी मेंबर हैं, उनकी गलतियों से, उनके व्यवहार से स्थिति बनी है देश के अंदर। सही से। और ये इतना सीरियस पॉइंट बन गया। पहले शक था ईवीएम देशवासियों को, क्योंकि अब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब जगह वोट होता, बैलेट होता है। पहले वहाँ भी मशीनें थी, वो शक था ही पहले से। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए तो उन्होंने कहा वीवीपैट लगा दो, ये चल रहा था। अभी जो नया जो सर्वे हुआ है, इधर आप 2 महीने पहले चुनाव के आप SIR करवा रहे हो, ये 1.5 साल पहले होता है। अगर आपको इंटेंसिव ये करना था, आपको ये सर्वे वोटर लिस्ट का, कम से कम 1-1.5 साल पहले शुरू होता है। इतना बड़ा काम ये है, आपने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया। असंभव है, कोई गलती बताए भी, उसकी अपील भी होती है, प्रोसेस पूरा होता है, उतना वो काम कर नहीं सकते। कब तो अपील करोगे, कब क्या करोगे, कुछ पता नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में चलता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग शुरू प्रारंभ हुआ है, तो उसके अंदर तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हुई, शक शुबा पैदा हुआ पूरे देश के अंदर। और पता नहीं SIR में क्या क्या करेंगे। 65 लाख वोट काट दिए हैं, कब तो उनकी अपील हो, कब अपील में सुनवाई हो। तो 1.5 महीने पहले चुनाव में SIR कराते हैं क्या? ये बेवकूफ़ियों से सब कुछ हो रहा है, बेवकूफ़ियों से। इसलिए राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, आप तमाम लोगों से मीटिंग करो और आप सबसे साइन करवाओ कि वोट की चोरी किस प्रकार हो रही है। और अगर वोट की चोरी होगी, निष्पक्ष चुनाव कभी हो नहीं पाएंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा है देश का, मुख्य बात ये। और डेमोक्रेसी को बचाना हर नागरिक का अधिकार है, क्योंकि अधिकार भी नहीं है, कर्तव्य है। अगर वोट चोरी नहीं रुकी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए चुनाव आयोग के, तो आप बताइए कि वोट का अधिकार चला जाएगा। आम आदमी जिम्मेदारी है अपने वोट को, अधिकार को बचाने के लिए इस अभियान में हिस्सेदारी करें और वोट चोरी जो एक कैंपेन चल रहा है वो कामयाब करें। सीरियस मामला है। उसमें यूडी साहब अगर गए भी हैं राज्यपाल के पास, आप बताइए, 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, इसको तो जांच होनी चाहिए इसकी। तो आपको क्या अधिकार है कि आप 9 कैमरे लगे हुए थे पहले से ही, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसमें लगते हैं और पूरा देश देखता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो कर रहे हैं आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। जो दूसरा वाला मामला था, यही तो था, वो
हाउस एर्दोगन था उस वक्त। आप इनफॉर्मल कई बार बात करते हैं, जुमला बोल देते हैं, ये कि कांग्रेस वाले क्या बीजेपी वाले बोल देते हैं, तो क्या आप उन जुमलों को लेके जो हाउस में प्रोसीडिंग बुलाने गया है तब भी आप उसको लेकर के आप पहले कमेंट करवा दो दूतावास जी पे, ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये क्या अधिकार है स्पीकर का कि किसी मान्य सदस्य को कहे तुम मान्य सदस्य बनने लायक नहीं हो, उनके एब्सेंस में, वो भी एब्सेंस में, इतना ही सबके सामने कहा, वो बात नहीं है। और आप डिबेट करवा दी, कोई कहीं 5 साल निकाल दो, कोई 4 साल निकाल दो। ये जो माहौल बनाया है उसके अंदर भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए, गवर्नर के पास गए, गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउ टू स्टील करना चाहिए कि वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे का पेमेंट किसने किया है, क्या हुआ, तमाम बातें आपके आ चुकी है। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।